हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आपका एमपी बोर्ड 10th का गणित का पेपर जो वार्षिक पेपर होने वाला है, मैं आपके सामने गणित का पेपर लेके आया हूँ। बच्चों, यह पेपर एग्ज़ाम से ठीक पहले व्हाट्सएप पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, इसलिए आपको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस पेपर को देख लेना चाहिए, जिससे आप भी इसका बेनिफिट ले सकें। छात्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी इस पेपर का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो छात्रों, ये हमारा गणित का पेपर है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो प्रश्न पहला है हमारा, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए गुणे बी बराबर 64 और एचसीएफ ए और बी बराबर 16 है, तो एलसीएम ए और बी का हमसे पूछा है कितना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। और दूसरा है हमारा, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। तो इसका आंसर हमारा सही आंसर होगा C/A नंबर हमारा इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि A/A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है हमारा, अनंत अनेक हल। फिर हमारा चौथा नंबर आता है, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 होगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है हमारा, 9वां। फिर इसके बाद हम आते हैं 5वां, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर दिया है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण बी का मान होगा। तो इसका सही आंसर होगा कोण बी का मान सी नंबर हमारा क्या है, 90 डिग्री। फिर इसके बाद हमारा 6वां नंबर आता है, दो बिंदुओं ए इंटू XY1 और B X2Y2 के बीच की दूरी हमसे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए नंबर हमारा सही आंसर होगा। इसलिए छात्रों, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार पेपर ज़रूर देख लें। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में, रिक्त स्थान भरिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को डॉट डॉट संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा अभाज्य। फिर दूसरा है, द्विघात समीकरण के विविक्तर का सूत्र D बराबर B² माइनस 4AC होगा। तीसरा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद डॉट डॉट होगा। तो इसका आंसर होगा 5। फिर चौथा नंबर है हमारा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव डॉट डॉट होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा समान। फिर 5वां नंबर है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन को डॉट डॉट होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर 45 डिग्री। फिर हमारा 6वां नंबर आता है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट रेखा कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। तो बच्चों, इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं सही जोड़ी बनाइए।
सबसे पहला क्या है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका हमारा हो जाएगा पहला नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा, इसका 1 नंबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा क्या है सेक थीटा। सेक थीटा हमारा पूछा है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ई नंबर। फिर चौथा है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हमारा क्या होता है 2πr। फिर पांचवा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, सी नंबर। फिर छठा नंबर है असंभव घटना की प्रायिकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 0। फिर हमारा आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 भिन्न वास्तविक। फिर दूसरा है यदि किसी द्विघात दूसरा है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तीसरा वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। चौथा नंबर है बिंदु 1, 4 और 2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को निर्देशांक लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। चौथा है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है, तो इसका आंसर है 2 × LB + BH + HL, ठीक। और छठा नंबर हो जाएगा 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अब हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं सत्य असत्य। तो पहला किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, तो ये हमारा सत्य है। फिर तीसरा आता है श्रेणी 2 - 2 2 - 2 एक समांतर श्रेणी है, तो ये समांतर श्रेणी है, असत्य होगा। चौथा क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, ये असत्य है। एक किनारे पर बेलनकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है। छठवां किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, ये सत्य है। तो बच्चों हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब का आंसर बता दिए हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको और पढ़ लीजिएगा। अब आगे का क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं, एक बार इसको आप देख के स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके ही पेपर देने आप जाइएगा, जिससे इसका फ़ायदा हो सके। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप जिससे आसानी से कर सके और पूरा नंबर ला सके मार्क्स। तो अब हम पूरा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो हमारा छठवां प्रश्न है, फिर आगे चलते हैं सातवां। इनमें अथवा करके दिया है तो हमको एक एक की क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आगे आता है आठवां, फिर ये हो गया हमारा 9वां, फिर आगे चलते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया, फिर हम आगे और 11वां, फिर 12वां, 13, 14, इनमें से हमको सभी को एक एक क्वेश्चन ही करना है। तो आप इनको आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप पढ़ के ही एग्ज़ाम में जाइएगा, जिससे अच्छा मार्क्स आप ला सकें। ये हो गया 15वां, ये 16, ये 17, 18, 19, 20, 21, अब और आगे हमारा आ गया 22। इस तरह से बच्चों हम आपको, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया 23। तो बच्चों आप पूरा क्वेश्चन एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा पेपर, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट पूरा लेके देख के पढ़ के जाइएगा, जिससे आप अच्छे से पूरा मार्क्स ला सकें।
और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस पेपर का फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच।